नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल में मोथा घास के कंट्रोल को लेकर। कुछ ऐसे किसान भाई हैं जिनके खेतों में मोथा घास की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। अब मोथा घास को किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल के साथ में बात करेंगे और आपको एक खरपतवार नाशक दवा के बारे में जानकारी देंगे, जिससे कि लहसुन की फसल में अगर मोथा घास हो रहा होगा तो वह कंट्रोल हो जाएगा। हालांकि मोथा घास को सुखाने के लिए, बिल्कुल खत्म करने के लिए कोई दवा नहीं बनी है, लेकिन उसकी चाल को हम डैमेज कर देंगे और जब तक लहसुन हमारा पक कर निकलेगा तब तक वह इतना ज्यादा ग्रोथ से नहीं चल पाएगा। यानी कि एक प्रकार से हम जो है मोथा घास को डैमेज कर देंगे, उसकी ग्रोथ को डैमेज कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि वो कौन सी दवा है और कितनी मात्रा में उपयोग करना है और उसके अंदर कौन कौन से टेक्निकल पाए जाते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपकी लहसुन में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। किसान भाइयों, बात करें अगर लहसुन की फसल के बारे में, तो लहसुन की फसल में वैसे तो चौड़ी और सकरी पत्ती के खरपतवार उगते ही हैं और ज़्यादातर किसान भाई जो है लहसुन में निदाई गुड़ाई करके ही खरपतवार को कंट्रोल कराते हैं। लेकिन कुछ ऐसे किसान भाई होते हैं जिनको मजदूर नहीं मिल पाते हैं या फिर किसानों ने ज़्यादा ज़मीन में लहसुन को लगाया होता है, तो वो डायरेक्टली जो है खरपतवार नाशक दवा से ही खरपतवारों को कंट्रोल करते हैं। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि आपको खरपतवार नाशक दवा का उपयोग लहसुन में कितने दिन की अवस्था में करना चाहिए, यह भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब हमारी लहसुन पूरे 1 महीने की हो जाती है, यानी कि 30-35 दिन की लहसुन हो जाती है, तो उसके बाद ही हमें लहसुन में खरपतवार नाशक दवा का उपयोग करना चाहिए। यानी कि 30 से 35 दिन पर हम खरपतवार नाशक दवा का उपयोग कर सकते हैं। छोटी लहसुन में अगर हम खरपतवार नाशक दवा डालते हैं तो उससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधा डैमेज होता है। तो आप 30-35 दिन की लहसुन होने दीजिए, उसके बाद खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे कीजिए। अब आपको कौन सी दवा लेनी है इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर मोथा घास को कंट्रोल करने के लिए और अन्य सभी खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए आप अडामा कंपनी की जो डेकल दवा आती है उसको आप ले लीजिए। इसके अंदर प्रोपाक्यूजाफोप और ऑक्सीफ्लोरोफेन दोनों टेक्निकल इसी फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी इसमें चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को खत्म करने वाली दवा भी है और सकरी पत्ती के खरपतवारों को खत्म करने वाली दवा भी इसके अंदर मिलाई गई है। तो यह आपके खेत में जितने भी चौड़ी पत्ती के खरपतवार होंगे उनको तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, और जो सकरी पत्ती के खरपतवार है जैसे कि मोथा घास है या फिर उसके अलावा कोई भी सकरी पत्ती का खरपतवार है तो उसको भी यह कंट्रोल करेगा। मोथा घास आप वीडियो में देख सकते हैं, इस प्रकार से जो है मोथा घास को यह बिल्कुल सफेद सफेद कर देगा, यानी कि उसकी ग्रोथ को पूरी तरीके से डैमेज कर देगा और उससे फिर मोथा को उभरने के लिए बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यह मोथा घास पर भी काम करेगा। अब इसकी डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज 20 ml जो है एक टंकी में आपको डालना है। यानी कि जो 20 लीटर वाला स्प्रे पंप आता है उसमें 20 ml आपको डालना है, यानी कि 1 लीटर में 1 ml दवा आपको डालनी है। और इस दवा का स्प्रे करते समय ध्यान रहे कि आपके खेत में नमी होना चाहिए और ज़्यादा मात्रा में आप मात्रा ना रखें, मतलब इसका डोज जो है आप ज़्यादा ना रखें। अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो उससे लहसुन की ग्रोथ बहुत प्रभावित हो जाएगी। तो आप ज़्यादा डोज ना रखें, जो डोज हमने आपको बताया है वही रखकर स्प्रे करें और पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ले लीजिए। तो इस प्रकार से जो है आप डेकल दवा के माध्यम से मोथा को भी कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ अन्य सभी खरपतवारों को भी अपनी लहसुन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यह एक बहुत ही अच्छी खरपतवार नाशक दवा है, सिलेक्टिव खरपतवार नाशक दवा है जो कि स्पेशल लहसुन प्याज के लिए बनाई गई है। तो आप दोनों फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और किसान भाइयों हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।